अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप दौलतमंद होना चाहते हैं? क्यों नहीं, बिल्कुल होना चाहते हैं। सिर्फ आप ही नहीं, दुनिया का हर इंसान, मर्द और औरत अमीर होना और दौलत हासिल करना चाहता है। लेकिन क्या बात है कि वो लोग दौलतमंद होना चाहते हैं मगर दौलतमंद नहीं बन पाते। लोग खूब पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन पैसा इनसे दूर भागता है। इसी सवाल का जवाब हासिल करने के लिए एक सहाफ़ी नेपोलियन हिल ने अपने ज़माने के सबसे दौलतमंद अमेरिकी एंड्रयू कार्नेगी का इंटरव्यू लेने का फैसला किया। एंड्रयू कार्नेगी ने पूछा कि क्या एक अमीर आदमी का इंटरव्यू ही काफ़ी होगा या मैं तुम्हें 500 दौलतमंद लोगों के इंटरव्यू का मौका दे दूं? लेकिन इसमें मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हें सिर्फ आमदोरफ्त का खर्चा ही दूंगा, कोई और खर्चा बर्दाश्त नहीं करूंगा। बज़ाहिर ये पेशकश पुरकशिश नहीं थी। नेपोलियन हिल ने कुछ देर सोचा और चंद लम्हे बाद इस काम के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसे दुनिया के अमीर तरीन लोगों से मिलने का मौका मिल सकता था और इनके दौलतमंद बनने के राज पता चल सकते थे। नेपोलियन हिल ने दुनिया के अमीर तरीन लोगों के इंटरव्यूज़ के बाद एक किताब लिखी, थिंक एंड ग्रो रिच। जब उसने 500 इंटरव्यूज़ किए तो उसे मालूम हुआ कि इस दुनिया में दौलत हासिल करने के चंद ही ख़ास फितरी कवानीन हैं और अगर कोई गरीब भी इन कवानीन पर अमल करेगा तो वो अमीर हो सकता है। अपनी किताब में नेपोलियन हिल ने दौलतमंद बनने के फितरी कवानीन तहरीर किए हैं। इनमें सबसे पहला है डिज़ायर। इसका मतलब है कि आदमी के अंदर दौलत हासिल करने की सच्ची तड़प पैदा हो जाए और हर दम इसके लिए अमली तदाबीर सोचता रहे। अक्सर लोग ख्वाहिश तो बहुत करते हैं कि काश हम अमीर हो जाएं, काश हमारे हाथ अलादीन का चिराग लग जाए, लेकिन ये सब ख्वाहिशात आदमी को दौलतमंद नहीं बना सकती। दौलत हासिल करने की सच्ची तलब का मतलब है कि आप इसके लिए अमली तदाबीर इख्तियार करें। दौलत और अमीरी का दूसरा स्टेप है फेथ, यानी आपको इस बात का पूरा यकीन हो कि आप अमीर हो सकते हैं, क्योंकि अगर ये यकीन नहीं होगा तो आपकी जज्बाती कैफियत अमीरों वाली नहीं बनेगी और फिर आपकी कम जज्बाती कैफियत आपको कभी इस काम के लिए तैयार नहीं करेगी जो दौलत हासिल करने के लिए करना ज़रूरी है। स्टेप नंबर 3, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। क्या आप गड्ढा खोदने वाले मजदूर और मकान की बुनियादें खोदने का तयन करने वाले इंजीनियर के दरमियान फ़र्क जानते हैं? जी जनाब, दोनों बज़ाहिर एक जैसा काम करते हैं मगर दोनों की मालूमात और महारत में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आप जो भी काम करते हैं या करना चाहते हैं, इसमें आपकी मालूमात और महारत वाजबी सी है या आपको अपने मौजू पर बहुत गहराई है। एक क्लिनिक में एक कंपाउंडर, एक जनरल फिजिशियन और एक कंसल्टेंट की आमदनी में कितना फ़र्क होता है, इसलिए कि इन तीनों के स्पेशलाइज्ड नॉलेज में बहुत फ़र्क है। और हाँ, ये मुमकिन नहीं कि आप जो काम करते हैं इसके हर पहलू की मालूमात आपको हों। ऐसे में दौलतमंद लोग वो काम खुद नहीं करते मगर इसके लिए मार्केट में मौजूद माहिर लोगों से मदद लेते हैं। इस तरह वो थोड़ा सा पैसा खर्च करके ज़्यादा पैसा कमाते हैं। क्या आप ऐसा करते हैं या सब काम खुद करने पर तुले रहते हैं? स्टेप नंबर 4, इमेजिनेशन। एक कानून फितरत याद रखिए, आदमी जो कुछ तसव्वुर करता है वही उसकी ज़िंदगी में हकीकत बनता है। अ मैन कैन क्रिएट एनीथिंग विच ही कैन इमेजिन। अब ज़रा अपने बारे में गौर कीजिए कि आप दिन भर क्या क्या सोचते रहते हैं। महंगाई या फराखी, वसाइल में कमी या बेपनाह वसाइल, बेरोज़गारी या बेतहाशा रोज़गार। फैसला आपको करना है कि आप किस तसव्वुर का इंतखाब करेंगे। स्टेप नंबर 5, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। कोई भी दौलतमंद आदमी इस वक्त तक अमीर नहीं हुआ जब तक उसने अपनी ज़िंदगी और काम को मुनज़्ज़म और मुरत्तब नहीं कर लिया। इसके लिए आपको 4 काम करने होंगे। अव्वल, अपने काम से मुतल्लिक मास्टरमाइंड ग्रुप तैयार कीजिए। ये कम से कम 2 भी हो सकते हैं। ये वो लोग होने चाहिए जो आपके काम के बारे में जानते हों और आपको माहिराना रहनुमाई और ताउन फराहम कर सकें जब और जहां इसकी ज़रूरत पड़े। 2, तय कीजिए कि इन अफराद की रहनुमाई और ताउन के बदले आप उन्हें क्या देंगे, क्योंकि जैसे आपकी ज़रूरियात हैं वैसे ही सबकी ज़रूरियात हैं। बुरा ना मानिएगा, खुलूस बहुत अच्छी बात है लेकिन इससे पेट नहीं भरता, इसलिए जिससे भी मशवरा या मुआवनत लें उसकी ज़रूरियात का ख्याल ज़रूर रखिए। सोम, उस टीम से आप हफ्ते में कम से कम 2 मरतबा तो ज़रूर मिलिए बाकायदगी के साथ।
चारों इन मेंबर्स के साथ अपनी ज़हनी, जज्बाती और अमली हम आहंगी बरकरार रखिए। इनके इख्तलाफ और तनकीद को खुशदिली से तस्लीम कीजिए, क्योंकि यही तनकीद आपको आगे बढ़ने में मददगार होगी। इनकी आरा की रोशनी में अपने काम को ऑर्गेनाइज कीजिए। स्टेप नंबर 6, डिसीजन। जो लोग देर से फैसले करते और जल्दी से बदल डालते हैं, इनकी ज़िंदगी में भौचाल रहते हैं और वो अमीर नहीं हो सकते। आपने जो भी काम शुरू किया है, लोगों के एतराज़ की वजह से उसे छोड़ने या बदलने का फैसला ना कीजिए। हाँ, इस पर गौर ज़रूर कीजिए कि इस एतराज़ में कितनी सदाकत है। अगर कुछ बेहतरी की गुंजाइश है तो ज़रूर कीजिए अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के मशवरे से। स्टेप नंबर 7, द सबकॉन्शियस माइंड। मनफी और मुस्बत जज्बात एक साथ जमा नहीं हो सकते। एक वक्त में एक तरह के जज्बात ही दिमाग में समाते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है कि पूरे शऊर के साथ अपने लाशऊर या तहतल शऊर को इस पर तैयार करें कि वो आपके दिमाग में मनफी जज्बात गालिब ना रहें, बल्कि मुस्बत जज्बात का कब्जा हो। शुरू में आपको इसके लिए खासी मुशक्क़त करना पड़ेगी, लेकिन रफ्ता रफ्ता कम से कम 2 महीने की मुसलसल मशक के बाद ये मुस्बत जज्बाती कैफियत आपकी फितरत सानिया बन सकती है। अमीर लोग कैसे ही हालात में हों, हर वक्त मुस्बत जज्बात के साथ रहते हैं। स्टेप नंबर 8, परसिस्टेंस। शायद ये नुक्ता सबसे अहम है। आप अपनी डिज़ायर पर जितनी ज़्यादा परसिस्टेंस के साथ काम करेंगे, आपके लिए दौलत हासिल करने के मौके उतने ही बढ़ते जाएंगे। अक्सर लोग चंद कोशिशों के बाद अपना काम बदल डालते हैं, या फिर चंद महीने कोई काम करते हैं और उसे छोड़कर घर बैठ जाते हैं। KFC के पानी को अपने बर्गर की पहली रेसिपी बेचने से पहले 1009 मरतबा इनकार का सामना करना पड़ा था। हमारे यहाँ लोग ये समझते हैं कि इधर उन्होंने काम शुरू किया तो उनकी शोहरत 400 फैल जाएगी और उन्हें सर खुजाने का मौका भी नहीं मिलेगा। अगर आप भी ऐसी किसी गलतफहमी का शिकार हैं तो खुदारा इससे निकलिए, वरना आप बुरी ठोकर खाएंगे। ये तो हैं जनाब वो 8 इक़दामात जो हमने नेपोलियन हिल की शाहराए आफाक किताब थिंक एंड ग्रो रिच से बयान किए हैं। अब ज़रा बताइए कि आप इनसे कितना फ़ायदा उठाएंगे और कैसे। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गरीबी से निकलकर अमीरी का सफ़र तय कर सकें।